स्वागत है आपका मेरी चैनल ग्रो विद डिवाइन दिव्या में। तो आज हम बनाने वाले हैं हक्का नूडल्स। उसके लिए मैंने हक्का नूडल्स का एक पैकेट ले लिया था, जिसको मैंने बॉईल करने के लिए गैस पर चढ़ा दिया था। साथ में मैंने उसमें थोड़ा सा तेल डाला था ताकि वो नूडल्स एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। उसके बाद मेरे घर पे जो भी सब्जियां अवेलेबल थी उसको सबको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। नूडल्स के लिए मैंने सबको खड़ा खड़ा चॉप किया था। आप चाहो तो छोटा छोटा भी चॉप कर सकते हो। इतने सारे वेजिटेबल चॉप करने के बाद जो कचरा फैल गया था तौबा ही तौबा, उसको तो कैसे साफ़ करें। साथ में मैंने अदरक लहसुन सबकी अच्छे से क्रश कर लिया था ताकि हम थोड़ा सा ग्रेवी में उसको भी डालें तो उसका थोड़ा अच्छा स्वाद आ जाए। साथ में मैंने स्प्रिंग ऑनियन और गार्लिक भी ले लिया था। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली थी, उसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था। ऑयल को गर्म हो जाने के बाद मैंने उसमें सबसे पहले शिमला मिर्च डाली थी। फिर उसमें थोड़ी देर के बाद मैंने सारी सब्जियां उसमें डाल दी थी और उनको अच्छे से सौटे कर लिया था। उनको बहुत अच्छे से हमें पकाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा ही रखना है ताकि हमें उसमें थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी हमें नूडल्स के साथ उसमें आए। सारी वेजिटेबल्स अच्छे से डाल देने के बाद मैंने उसमें थोड़े कॉर्न भी बॉईल करके डाले थे, क्योंकि मुझे कॉर्न बहुत पसंद है और नूडल्स में भी कॉर्न का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। आप एक बार ये कॉर्न ज़रूर डाल के ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा और उससे आपका स्वाद भी कैसा बढ़ा कि फिर आपको अच्छा नहीं लगा। साथ में मैंने स्प्रिंग ऑनियन और स्प्रिंग गार्लिक भी डाल दिया था और इन सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से मिलाने के बाद हमें उसको थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेना है। साथ में मैंने ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और सोया सॉस भी निकाल के रख दिया था। ये जो आप हक्का नूडल्स का पैकेट लाते हो रेडीमेड जो बाज़ार में मिलता है, उसमें भी सॉस की सचेत आती है फ्री में और साथ में नूडल्स के मसाले भी आते ही रहते हैं। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपके घर पे जो अवेलेबल होते हैं उसको बेसिक मसाले भी डाल के वो भी बना सकते हो। मेरी वेजिटेबल्स अच्छे से सौटे हो गई थी, उसमें लास्ट में मैंने कैबेज ऐड करी थी, क्योंकि कैबेज को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और कैरेट को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने सारे चट जब अच्छे से हो गए उसके बाद ही मैंने कैबेज को ऐड किया था, क्योंकि कैबेज को सौटे करने के लिए हमें जस्ट 1 मिनट की ज़रूरत पड़ती है। आप ये बात ज़रूर याद रखना, वरना क्या होता है ना कि सारी सब्जियां मिक्स के साथ कैबेज में मिक्स हो जाती है और कैबेज का जो टेस्ट आना चाहिए वो हमें अच्छे से नहीं आता है। आप चाहे तो इसमें बॉयल जो हमारे पीस होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, मटर के दाने। मैंने उसको स्किप कर दिया था क्योंकि मैंने इसमें बॉयल मकाई डाली थी, इसीलिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हमारी जो सॉसेस हमने रेडी करके रखी थी उनको भी हमें बारी बारी करके डाल देना है। सबसे पहले मैंने सोया सॉस डाला था। सोया सॉस डालते समय आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें थोड़ी कम क्वांटिटी का ही यूज़ करें। साथ में रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और जो भी बेसिक मसाला आया था उसके साथ वो भी मैंने उसमें डाल दिया था और मैंने हमारा थोक मसाला था वो भी घर का थोड़ा ऐड किया था। अच्छे से इन सबसे मिलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा टमाटर डाला था, इसलिए विनेगर वगैरह का यूज़ नहीं किया है। आप चाहो तो हाफ़ टेबल स्पून विनेगर डाल सकते हो या फिर आधा नींबू भी इसमें डाल सकते हो। अच्छी चीज़ें इन सब में सॉर्ट करने के बाद हमारा जो भी नूडल्स बॉईल होके आया था वो भी हमें इसमें डाल देना है। हमारा जो नूडल्स बॉईल होके निकला था वो मैंने उसमें साइड में ही ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था, ताकि उसमें एक एक लेयर जो थी वो अलग से निखर के आ सके। आप देख सकते हो मेरा एकदम वाइट नूडल्स बन के रेडी हो चुका है और उसकी एक एक लेयर अच्छे से सेपरेट हो रही है। बस यही है हमारे नूडल्स को बॉईल करने की टेक्निक। आप उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला लीजिए और उसको पूरा हमें बॉईल करना नहीं है, जस्ट 70% ही हमें इसको कुक करना है। ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नूडल्स में पड़ती नहीं है। ये हमारे मस्त लच्छादार नूडल्स बनके रेडी हो चुके हैं। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इसमें मैंने लास्ट में थोड़ा सा नमक ऐड किया था क्योंकि मुझे नमक थोड़ा कम लगा था। आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हो, वरना जो बेसिक मसाला साथ में आता है उसी में नमक ऐड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये देख सकते हो मेरे नूडल्स बनके रेडी है। थैंक यू।